आयुष, यहाँ आओ जरा। आयुष, हाँ डैडी। एक गाड़ी का कंडीशन ऐसे था, सारा काम तुम लोग लेबरों बल पे छोड़ रहे हो। जब खरीदना पड़ेगा ना, तब का पता चलेगा नहीं कि डैडी गाड़ी की जी। कीमत क्या होती है। नहीं डैडी जी, इसको हम भी देखभाल करते हैं और लेबर जो है वो अपने हिसाब से रखते हैं, पता नहीं कैसे चलाते हैं, सब गंदी इसको सफाई करते ही नहीं। पागल हो गया है तू? नहीं कुछ डैडी ऐसे जी। काम होते हैं जो फैमिली के मेंबर को ही संभालनी चाहिए। ठीक है डैडी जी, अब आप अपने बूथ संभालेंगे। और संतोष, तुझे भी दिमाग नहीं है? 4 साल से तू मेरे साथ में काम कर रहा है, लेकिन तुझे मेरे फायदे और नुकसान से कोई मतलब नहीं लगता है। अंकल लोग बदतमीज है, मेरे कहने का उन पर असर ही नहीं पड़ता है, तो मैं क्या। मुझे तो दिखाई देता है कि मेरी साल की कमाई 50% कमाई तो सिर्फ गाड़ी घोड़ा और आयस में खर्च करते हो तुम दोनों। और क्या ये घर का कंडीशन है? 2 महीने ही हमको फार्म पे गए हुए हुआ है, और इन्हीं के बीच में ये सब घर का कंडीशन सब बिगड़ गया है। नहीं डैडी जी, हम चले गए थे कॉलेज में, जो हमारा बीए का पेपर आ गया था, इसीलिए थोड़ा घर पे हम भी नहीं रहे। ये मेरा दोस्त संतोष था, अब ये जैसे क्या हो। आयुष, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे पूर्वजों का नाम गंदा हो। ये जो भी मुझे शान शौकत और गरीब लोगों से जो मुझे इज्जत मिल रही है ना, ये पूर्वजों की कमाई हुई धरोहर है। डैडी जी, मैं जीते जी अपने पूर्वजों का और आपका नाम कभी भी गंदा नहीं होने देंगे और रोशन करेंगे जग में। Well done, my son. I want him, but poor man's is the best of our family's member. Okay? ओके डैडी। नहीं। खराब है। हाथ ना जोड़े। हम सब जो भी हमारे गांव के हैं, मेरे जैसे हैं, एक परिवार के हैं। यदि मेरे लिए कोई सेवा हो, मैं बिल्कुल करूँगा। सरपंच साहब, मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे बेटी की तबीयत खराब है। आयुष, मुझे बहुत जरूरी है। कितने रुपए में काम चल जाएगा? सर कम से कम 10,000 रुपये होना चाहिए। आयुष, जाके डैडी। थोड़े पैसे लाके दे दो। मुलायम, लो ये पैसे, अपने बच्चे की अच्छे से अच्छे अस्पताल में दवा करवाओ। कम पड़ेंगे फिर फोन करना, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है सर, आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नहीं, एहसान कोई बात नहीं है, आप परिवार जैसे हो। संतोष, वो जो अपना मुंशी है ना, मुंशी जी डैडी। वो काम हमारा आपका देखता है, लेकिन जो हमारे गांव का जो हमारे विपरीत राजेंद्र साहब है, जी डैडी। वो उससे मिला हुआ है। उससे मिला हुआ है? हाँ, वो उससे मिला हुआ है। जो मुंशी है वो हम लोगों के प्रोग्रेस से जलता है। किसी भी तरह से मुंशी के बहकावे में हमें और तुम सबको नहीं आना है। और जरा मुंशी पे ध्यान रखना, ठीक है? मैं फार्म पे जा रहा हूँ, और यदि मुंशी आए तो उसे मेरे लिए रोक लेना, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। डैडी जी टाइम से वापस आ जाना। आ जाएंगे। संतोष, जरा बाइक निकालो, मार्केट चलते हैं। जय निकाल। राजेंद्र भाई, आजकल मुंशी नहीं दिखाई दे रहा है। मुंशी नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ। किसी काम में बिजी हो गए? नहीं, मुझे तो उसकी नीयत में खोट नहीं लगा था। यहाँ पे खोट नजर आता है? हाँ। मुझे उससे शक। कैसे? मुझे उस पर शक। मुझे लग रहा है कि वो सरपंच की आड़ में मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ। अरे वो मुंशी तो समझो फालतू कुत्ता है, कुछ रुपया फेंकेंगे, वो जैसा कहेंगे तैसे उसको करवा लेंगे। और सुना है कि हमारे एरिया में उस चौधरी की गोद चलती है, क्या ये सही है? हाँ, ये बात तो सही। क्या ये सही है? सही।
मुझे लगता है कि इस सरपंच को खत्म करना है। ये तो बात सही है। अगर जो हमारे एरिया में हमसे ज्यादा उसका सम्मान हो रहा है तो उसको जरूर खत्म करना है। हाँ, ऐसे हाथ पर हाथ धरने से काम नहीं चलेगा, अब उसे खत्म ही करना होगा। तो कैसे खत्म हो, कोई प्लान बनाओ किसी तरह से। उस सरपंच को जरूर निपटाना है। हमारे रहते हुए उस सरपंच का मान सम्मान मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको बर्दाश्त- जरूर टपकाओ। बर्दाश्त ये भी मैं भी नहीं कर सकता। पहले मुंशी से मिलो फिर बताओ। मुंशी, तुम्हारा तो ही इंतजार था। मेरा इंतजार था। हाँ, तुम्हारे बारे में ही बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत चल रही है? तुमने आने में बड़ी देर कर दी। इतनी देर से क्यों आते हो? ये तो लगा रहता है, देर सवेर तो लगा रहता है। हमने सुना है कि हमसे ज्यादा चौधरी को लोग पसंद करते हैं, उसकी तरफदारी ज्यादा हो रही है। हाँ हाँ, ये बात तो सच है। ये सच है? हाँ सच है। उसका तो बोलबाला है उसके गाँव में। सच? हाँ। मुंशी जी, हमें चौधरी किसी तरह से हमें उसे मौत चाहिए। चौधरी बहुत सही आदमी है, ऐसा मैं तो कभी नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाऊंगा, बहुत सही है। कर पाओगे। नहीं, मेरे बस से बाहर। की आदतों के बारे में बताओ कि वो क्या पसंद करते हैं। पसंद तो सबसे ज्यादा वो तो पसंद चाय पीना करते हैं। वो चाय पीना पसंद करते हैं? हाँ, बहुत चाय पीते हैं। दिन में 4-6 बार चाय पीते हैं। चाय में जहर दे दीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है भैया, बहुत अच्छा। वो देखा जाएगा, वो टपक जाएगा। देखा जाएगा फिर। ये जान लीजिए, किसी के गाने में आवाज एकदम छोटी रहेगी। किसके गाने में आवाज नहीं जाएगी। ये तो केवल नमूना है, बाकी का केवल नमूना है, बाकी का तो काम बाद में हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। बहुत अच्छा काम है। तो चौधरी गया। राजेंद्र भाई, ये आपने बहुत बढ़िया प्लान किया। अब चौधरी का काम फिनिश। एकदम करेक्ट। वो चौधरी तो साला गया काम से। अब सारे शहर में आपकी होगी जय। बिल्कुल, इसमें तो कहने की बात थोड़ी है। चलो चलते हैं। बेटे आयुष, साजन और संतोष हमारे परिवार के एक अंग है। साथ में रहते हैं, घर में पूरा काम भी देखते हैं। मैं रहूं या न रहूं, लेकिन साजन और संतोष को तो अपना छोटा भाई समझ के रहना। ठीक है रेडी, आपकी बात। और कभी भी मुंशी की बातों में भरोसा मत करना बेटा। मुंशी की बातों में भरोसा करना। ठीक है? और अपने कामों को बहुत ही ईमानदारी से करना, और गांव की किसी भी आदमी को कभी सताना नहीं बेटा। नहीं रेडी, कभी भी किसी को नहीं सताएंगे। हम अमीर लोग गरीबों की वजह से ही हम अमीर होते हैं। हाँ, वो तो है रेडी। यदि वो हमारा और हमारे परिवार का इतना सम्मान करते हैं, तो हमारी भी एक चौधरी होने के जरिए जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके दुख और सुख में हमेशा काम आए, और उनके बुरे कामों में किसी भी तरह से हमें उनके मसलों को हल करना है। ये हमारे परिवार से आज ही नहीं बल्कि सालों से